हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए आज हम लोग सुनेंगे आमल की एकादशी पर पूजा के समय सुनने ये व्रत कथा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृपया करके श्रवण पूरा कीजिएगा। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आमल की एकादशी पर किस कथा के सुनने से लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का व्रत इस साल 2024 20 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और उसके पेड़ पर परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा जरूर सुनते हैं। कथा सुनने से पूरे फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आमल की एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है उसको आमल की एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए और कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। तो आइए हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार वेदिस नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्रथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे, एकादशी व्रत रखते थे और पूजा पाठ बड़े ही मन से करते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहां कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्रथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी था। उसके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत बड़े ही मन से करता था। एक बार जब फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास भी लगी थी, इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु की एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात उसने जागकर बिताई। नगर वासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागरण करता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर को चले गए। जब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए उसने राजा देवव्रत के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया और थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला हुआ है, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शास्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत हो पड़े। जब राजा की नींद खुली तो उन्हें देखकर कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं, राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन
किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया है। यह देखकर राजा ने वहां की जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य में लग गया। तो ये थी आमल की एकादशी के व्रत की कथा। अगर आपने श्रवण पूरा किया है तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।